जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए। किस तरीके से सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के साथ ही बंद होते हुए दिखाई दिए। बहुत बड़ा एक लेवल जो है आज निफ्टी ने निकाला है। क्या अब बाजार जो है नए बड़े लेवल्स के लिए, हायर लेवल्स पे तैयार हो रहा है? कुछ ट्विस्ट आ सकता है या फिर अब सब कुछ डन एंड डस्टेड दिखाई देता है? सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम तो बंद है अभी के लिए। अगर आप वीपीएन यूज़ करते हो तो आप शायद यूज़ कर पा रहे होगे, एक्सेस कर पा रहे होगे। बट मोस्टली सभी लोगों के लिए टेलीग्राम इस वक्त बंद ही है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी हैं कंट्री में। तो अपडेट तो वहाँ पे आपको नहीं मिल रही होगी, वीडियो के थ्रू ही अपडेट मैं कर पा रहा हूँ जितना भी मैं कर पा रहा हूँ। आज रात को मैं लाइव भी आप लोगों के साथ आऊँगा, जिससे थोड़ा यूएस मार्केट वगैरह देख के हम लोग चीज़ों को असेस कर पाएँ और देख पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिएगा। बाकी अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो बहुत बड़ी पॉजिटिव खबरें ग्लोबल मार्केट्स में सुबह सुबह आती हुई दिखाई दी, क्योंकि कल रात को गिफ्ट निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। अमेरिका जो है काफ़ी नीचे बंद हुआ था। बट उसके बाद अमेरिकी फ्यूचर्स जो है वो पूरी तरीके से रिकवर कर गए। रीज़न क्या था? सबसे पहले हम लोग रीज़न समझ लेते हैं आज सुबह की तेज़ी का। मेन रीज़न था कि यूएस और ईरान के बीच एक 14 पॉइंट का जो मेमो है, ठीक है, 14 पॉइंट का जो मेमो है वो साइन हो चुका है। और ये एग्रीमेंट जो है, फाइनल एग्रीमेंट जो प्लेस होगा वो अगले 60 दिन के अंदर होगा, जिसमें न्यूक्लियर जो इशू है उसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। तो 60 दिन का आप बोल सकते हैं एक टाइमलाइन जो है वो लिया है न्यूक्लियर डिस्कशन करने के लिए अगले 60 दिनों में, जिसके बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहेगा। ठीक है, ये साइनिंग के बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो $78 के नीचे गए। इस डील में जो है ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लगभग $300 बिलियन भी देने की बात कही गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हमें ये साइन करते हुए आज सुबह जो है वो दिखाई दिए। अभी स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से जो यूएस और ईरान के बीच टॉक्स होने हैं 19 को, वो जो है अभी होंगे स्विट्ज़रलैंड में, ऐसा कहा गया है। बट अभी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। बट एक चीज़ क्लियर है, यूएस और ईरान का जो एमओयू है वो साइन कर दिया गया है दोनों देशों की तरफ से। और इसके बाद ग्लोबल मार्केट्स फ्यूचर्स में तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी है। बट कल अमेरिका क्यों गिरा? सबसे पहले अमेरिका के गिरने का कारण जो बने वो फेड के नए चीफ केविन वॉर्श बने। केविन वॉर्श ने जो बोला और उसके बाद कहा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी यूएस मार्केट में, काफ़ी नेगेटिविटी क्रिप्टो एंड गोल्ड मार्केट में हमें देखने को मिली। केविन वॉश ने बोला कि रेट हाइक के बारे में बातें करी केविन वॉश ने, रादर देन रेट कट, जो कि एक्सपेक्टेड था बाजार को, क्योंकि बाजार ही एक्सपेक्ट करके चल रहा था केविन वॉश डोनाल्ड ट्रंप के आदमी है, तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बोलेंगे उन्हें उस तरीके से ही वो करेंगे। बट ऐसा उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ और इस वजह से बाजार जो है काफ़ी निराशा के साथ एटलीस्ट कल के दिन बंद हुआ था। बट फिर वही है, डोनाल्ड ट्रंप का अभी बुलिश मूड है, तो उन्होंने पूरे बाजार को अच्छे तरीके से उठा के रखा। सुबह सुबह डील साइन कर दी, उसके बाद ट्वीट भी करा जहाँ पे उन्होंने स्टॉक मार्केट एट रिकॉर्ड हाइज, ऑयल जो है वो बहुत बुरे तरीके से गिर रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी है। तो अब हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? देखिए, कल भी हमने डिस्कस यही किया था कि जब तक 24,000 या फिर 23,980 के नीचे निफ्टी नहीं जाता है, निफ्टी में बियर्स के लिए अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बियर्स ने 2-3 महीने बहुत इंजॉय किया, अभी बियर्स के लिए तब तक कुछ नहीं है जब तक आप 23,980 या 24,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते हो। अपसाइड में अगर हम देखते हैं तो अगला लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 24,300 का। ठीक है, 24,300 तक की जगह जो है निफ्टी में बनती हुई दिखाई दे रही है। मूवमेंट मुझे पता है काफ़ी स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि इंडिया विक्स 12.5 के आसपास चल रहा है, तो इतने छोटे, इतने स्लो विक्स में हम लोगों को स्लो मूवमेंट ही देखने को मिलेगी। कॉल और पुट का कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस वक्त 24,200 पे है कॉल का, लगभग 60 लाख के आसपास।
पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,100 के आसपास है, लगभग 70 लाख के आसपास। तो अगर 24,200 के ऊपर निकलता है तो 300 तक का जगह बहुत आराम से खाली हो जाती है। 300 के ऊपर निकला तो 500 तक कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 500 पर ही 1 करोड़ कॉल राइटर्स हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये अभी के लिए निफ्टी का पूरा सिनेरियो है। कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पहला लेवल 24,120 130 का लेवल। अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है एक बार के लिए 24,070 और उसके बाद 23,980 तक आ सकता है। बट बड़ी गिरावट तभी आएगी जब आप 24,000 और 23,980 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी कल हमने डिस्कस किया था कि जब तक 57,000 के ऊपर है बेयर्स को कुछ नहीं मिलने वाला इस बाजार में। 57,000 56,900 ये रेंज के नीचे जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक आप लोगों को जो है वीकनेस नहीं मिलेगी देखने को। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी गया तो अच्छी वीकनेस आ सकती है। अप साइड में हमें बैंक निफ्टी कहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, 58,400 58,300 का लेवल ये हमें देखने को मिल सकता है। अगर 58,300 400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो और बड़ा ब्रेकआउट आएगा जो बैंक निफ्टी को एटलीस्ट मिनिमम जो है यहाँ तक 59,300 400 तक लेके आ सकता है। तो बड़े ब्रेकआउट्स बैंक निफ्टी में पॉसिबल हैं अगर बैंक निफ्टी 58,300 400 पे रिजेक्ट नहीं होता है और इसको ब्रेकआउट कर देता है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए होगा अराउंड 57,600 650 का जोन। अगर बैंक निफ्टी 57,650 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत बड़ा चांस है कि 58,400 तक की जगह खुल जाएगी। डाउन साइड में 57,600 के नीचे 57,000 की जगह ओपन हो सकती है, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी हमने कल डिस्कस किया था कि 76,700 76,800 एक बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल लेवल है। अगर 76,700 800 के नीचे जब तक सेंसेक्स नहीं जाता है तब तक वीकनेस नहीं आएगी और ये ऊपर की साइड 77,600 तक जा सकता है। कोशिश इसने करी, 3 बजे के बाद ही मिला मूव, मेन मूव जो मिला, बट मूव तो मूव है भाई, ठीक है। तो अभी के लिए 77,600 700 का लेवल बहुत क्रूशल है। बड़ा ब्रेकआउट इसके ऊपर ही एक ट्रेंडिंग ब्रेकआउट जिसे बोलते हैं इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। मूवमेंट आपको थोड़ा स्लो देखने को मिल सकता है क्योंकि इंडिया विक्स 12 के आसपास है और इंडिया विक्स गिरता जाएगा क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है या फिर जो फियर फैक्टर है वो बाजार से यूएस ईरान वॉर के कारण जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से आपको इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी डाउनसाइड में बड़ा क्रैकडाउन तभी हम मार्केट में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक 76,700 76,800 के लेवल डाउनसाइड में नहीं टूटते हैं। 76,700 76,800 के नीचे अगर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तभी कोई बड़ा क्रैकडाउन आएगा, उससे पहले नहीं। अपसाइड में 77,600 650 के लेवल एक पहला टारगेट जो है चार्ट्स पे टेक्निकली दिखाई देते हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है सेंसेक्स तो ये एक एरिया है जो कि 78 200 300 का जोन है, यहाँ तक एक बार के लिए सेंसेक्स आ सकता है। तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होगी तो मैं जो है आपको एक रील वगैरह या शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट बना के डाल दूंगा सुबह, अगर कुछ ऐसा मेजर कुछ चेंज आएगा डेवलपमेंट्स में तो। बाकी देखते हैं यार, वीकेंड तक अगर टेलीग्राम ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर कोई और अल्टरनेट प्लेटफॉर्म हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।